किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कभी किसी को जीते जी भी कंधा दीजिए। जरूरी नहीं कि हर रस्म मरने के बाद निभाई जाए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अल्फी हाजिर है फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और देखते हैं कि ये कहानी आपकी जीवन में क्या चेंज लेकर के आती है। और पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा देख करके, और सच में उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और जो भी मेरी कहानियाँ होती हैं वो लाइफ में, जीवन में आपके कुछ ना कुछ चेंज लेकर के आती हैं, आप लोग को कुछ ना कुछ मोटिवेट करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लग रही है। मेरी जो मोटिवेशनल स्टोरी है कुछ सीख दे करके जाती है, कुछ सिखा करके जाती है। तो अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो आप एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी वजह से और भी लोग मोटिवेट हो सकें। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी है एक लड़की की। और बहुत मासूम सी लड़की होती है, मतलब बड़ी लड़की होती है। तो वो एक बार रास्ते से जा रही होती है तो उसे एक सुअर का बच्चा दिखता है, पिग का बच्चा। तो वो बच्चा उसे इतना क्यूट लग रहा होता है, इतना क्यूट लग रहा होता है। तो वो सोचती है क्यों ना मैं इसे घर लेके चलूं। तो वो उसे घर ले आती है। और सच में वो छोटा बच्चा बहुत क्यूट रहता है, वो लड़की उसे घर लेकर के आ जाती है। और वो सोचती है मैं इसे अच्छे से पालूंगी, इसे एक अच्छा सा नाम दे दूंगी और इसकी बहुत अच्छी सी खिदमत खातिरदारी, जैसे एक कुत्ते को लोग पालते हैं, बिल्ली को पालते हैं, उसने सोचा था कि वो उस तरह से उसे पालेगी। और वो ऐसा करती भी है। उसे नहलाती है, धुलाती है, सैलून ले जाती है, उसे बढ़िया से तैयार करवाती है। पेडिग्री आ जाता है उसके लिए, खाने के लिए अच्छे से बर्तन आ जाते, लेकिन वो बच्चा खुश नहीं था। पता नहीं क्यों वो बच्चा ऐसे ऐसे उदास-उदास सा रहता था। तो अब वो सोचती थी कि कहाँ पर कमी रह गई है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये बच्चा खुश ही नहीं हो रहा है। तो वो क्या करती है कि उसके खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें ला देती है, उस घर में अपने बहुत सारी जगह बनवा देती है ऐसी कि जहाँ पर वो खेल-कूद सके। लेकिन फिर भी वो बच्चा खुश नहीं हो रहा था, उसे अच्छी-अच्छी खाने की चीज़ें देती थी वो, लेकिन फिर भी वो बच्चा खुश नहीं हो रहा था, वो बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। अब वो लड़की की भी टेंशन बढ़ रही थी कि ऐसा क्या है, क्या कमी रह गई है कि ये बच्चा तो खुश ही नहीं हो रहा है। और फिर उसे घुमाने-फिराने ले जाती है, अपनी कार में घुमाती है, अपने बिस्तर में उसको सुलाती है, बाथ टब में नहलाती है, लेकिन वो बच्चा खुश था ही नहीं। वो बच्चा दिन पे दिन उदास ही होता जा रहा था। मतलब वो जो एक खुशी रहती है चेहरे पर कि अभी किसी को कोई अडॉप्ट कर ले, तो उसे ये लगेगा ना कि हाँ, हम अच्छी जगह आ गए हैं, अब मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन वो बच्चा तो खुश ही नहीं हो रहा था, वो जो पिग का बच्चा था। और अब वो उस टेंशन में थी लड़की। तो एक बार क्या होता है कि बारिश का मौसम आ जाता है, वो बारिश हो रही होती, पहली बारिश। तो लड़की बोलती है कि चलो ऐसा करते हैं, इसको बारिश दिखाते हैं, शायद बारिश देख कर के ये खुश हो जाए। तो वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और उसे बारिश दिखाती है। तो बारिश देख के वो बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। और वो लड़की भी खुश हो जाती है कि वाह! बारिश देख कर के बहुत खुश हो रहा है। ऐसा करती हूँ, इसे छोड़ देती हूँ, ये थोड़ा-सा एन्जॉय कर ले। अब वो जैसे ही उस बच्चे को छोड़ती है, वो जा कर के कीचड़ में लौट जाता है। वो जो बारिश से कीचड़ हुई होती है ना, जो वो गड्ढे-वड्ढे रहते हैं ना सड़क पे घर के बाहर, वहाँ पे बहुत कीचड़ रहती है, दलदल बोदे टाइप का रहता है, वो जाकर के उसमें डुबकी लगा देता है बच्चा। और फिर वो इतना हैप्पी, इतना खुश रहता है जैसे उसे उसकी ज़िंदगी मिल गई हो, वो बहुत खुश, और वो खेलता है, वहीं पे आने का नाम नहीं लेता है। अब वो लड़की को ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि जो इसकी जगह है, ये वहीं जाकर खुश होगा। मैं इसके साथ कुछ भी कर दूँ, कितने भी अच्छे काम कर दूँ, इसे अपनी प्लेट में खिला लूँ, लेकिन ये बच्चा खुश नहीं होने वाला है। तो वो क्या करती है, उस बच्चे को छोड़ देती है, जाने देती है और उससे बोलती है कि तुम अपनी ज़िंदगी जी लो। अब वो बच्चा उसी दलदल में, उसी कीचड़ में हँसी-खुशी जी रहा होता है। देखिए, बहुत छोटी-सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी सीख है इसमें कि हम भी किसी को बेमतलब का रिस्पेक्ट देते हैं। जो इंसान सिर्फ़ गाली खाने के लायक है, सिर्फ़ बेइज़्ज़ती करने के लायक है, हम उसे इतनी इज़्ज़त दे देते हैं कि वो इज़्ज़त उसे हज़म नहीं होती। तो जो इंसान जिस औकात का है, उसे उसी औकात पर रखिए। किसी को बेवजह इज़्ज़त देने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान उस सूअर के बच्चे की तरह होता है। आप उसे इज़्ज़त दें, उसे खिलाएँ-पिलाएँ, अपने साथ रखें, उसको मान-सम्मान दें, लेकिन जब तक आप उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करेंगे, उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो बेइज़्ज़ती के लायक है। तो जो आपकी लाइफ़ में फालतू के लोग हैं, सबकी लाइफ़ में होते हैं, जो इंसान फालतू का है, आप उसे निकाल फेंकिए, उसे उसकी औकात दिखा दीजिए। किसी के पीछे बेवजह पड़ना
बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई फ्री होना चाहता है, आप उसे ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रख सकती। ऐसे ही एक रिलेशन में भी होता है, अगर कोई जाना चाह रहा है, आपसे छोड़ना चाह रहा है, छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। आप ज़बरदस्ती उसे पकड़ के नहीं रख सकती। उसे रख सकती या रख सकते, वो वहीं जाएगा जो उसकी जगह है। तो इसीलिए उसे जाने दीजिए, अफ़सोस मत कीजिए कि वो आपके हाथ से चला गया, शायद उसकी वही औकात हो, जहाँ पर वो जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मेरी कहानी समझ में आई होगी। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जाते-जाते एक प्यारा-सा कमेंट लिख कर के जाइएगा और उस शख्स का नाम भी मेंशन कर दीजिएगा जो आपकी लाइफ़ में उस सूअर के बच्चे की तरह है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। दुआओं में याद रखिएगा।